कराची की मुतनाज़ मरदमशुमारी इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है और वफाकी काबीना की जानिब से मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद से एक हलचल मची है और MKM ने मंजूरी के वक्त काबीना में इख्तलाफी नोट लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। बिल्कुल, पाक सरज़मीन पार्टी MKM को इस हवाले से निशाना बना रही है कि इसने 2 वजारतों के लिए अहले कराची की पीठ में छुरा खोंपा है। काबीना में बेवकूफ़ बनाने के लिए मुत्तहिदा ने इख्तलाफी नोट लिखा और MKM अपनी करप्शन छुपाने के लिए हुकूमत का साथ दे रही है। उनकी इस ड्रामेबाजी को नहीं मानते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कराची की आबादी को दुरुस्त तरीके से नहीं गिना गया है, जो शहरियों के हुकूक पर डाके के मुतरादिफ है। PSP ने गुज़श्ता रोज़ मरदमशुमारी के खिलाफ एक रैली भी निकाली जिसमें मुतालबा किया गया कि मरदमशुमारी दोबारा से करवाई जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MKM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक साहब। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पर कि आपने सिर्फ फेस सेविंग के लिए वो इख्तलाफी नोट काबीना में लिखा था और आपका मकसद जो था वो ये नहीं था, और इसी तरह से हुकूमत जो है उसने भी सिर्फ आपको ज़बानी कलामी यकीन दहानी करवा दिया कि दोबारा से करवा ली जाएगी। सारा मामला क्या है, ज़रा बताइएगा। जब आपने इख्तलाफी नोट लिखा फिर आपकी क्या बातचीत हुई? देखिए, कमाल और जमाल की पार्टी के ऊपर तो मेरा ख्याल है तबसरा करना इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। आप सब ने देखा कि पिछले 2016 से लेकर जो उन्होंने लंबी लंबी बातें की है कि सिंध का वज़ीर आला हमारा होगा, और फिर इलेक्शन के रिजल्ट में पूरे पाकिस्तान ने देखा कि उन्हें खुद मतलब जो पार्टी के चेयरमैन साहब थे उन्हें 3000 से ज़्यादा वोट ना मिला, और उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शन कराची में हुए उनके तमाम उम्मीदवारों को 500 वोट से भी कम वोट मिलते चले आए। तो मेरा ख्याल है कि उनके इल्ज़ामात का जवाब देने के बजाय मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि सेंसस में हुआ क्या। देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरे हाथ में जो कैबिनेट जो पाकिस्तान की कैबिनेट है जिसने जो रूल्स एंड प्रोसीजर पास किया था और जो फैसला किया था वो है, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपको पता है कि फरवरी 2020 में कैबिनेट में कमेटी बनाई थी जिसके अंदर 4 सूबे के लोग शामिल थे, जिसके अंदर फहमीदा मिर्जा थी, ज़ुबैदा जलाल थे, नूरुल्लाह कादरी थे, अली जैदी साहब थे, और मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। हमने तकरीबन 5, 6, 7 मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद हमने चंद फैसले किए। फैसले क्या थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ, इससे सबको अंदाजा होगा कि हमें अपने शहर से, अपने सूबे से, अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है। उन्होंने सबसे पहले ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान के वसी तरह मफाद में फॉर ए टाइम बिंग इस फैसले को, सेंसस के फैसले को फाइनल के तौर पर तस्लीम किया जाता है। तमाम इसमें तमाम अराकिन ने अपने रिजर्वेशन का इजहार किया। लिखा हुआ ऑल्दो देयर आर रिजर्वेशन ऑन द सेट सेंसस, बिल्कुल ये लफ्ज मौजूद है। इसी तरीके दूसरी बात क्या डिसाइड हुई? दूसरी बात डिसाइड हुई कि चूंकि 1999 में आखिरी सेंसस हुआ था, उसके बाद 2017 में तकरीबन 18 साल के गैप था, तो ये फैसला हुआ कि हर सूरत में अगला सेंसस जो है जल्द अज जल्द कराया जाएगा। और MKM का क्या मुतालबा है? MKM का मुतालबा है कि 2023 के इलेक्शन से पहले सेंसस का इनेकाद किया जाए। और साथ साथ ये भी फैसला तीसरे और चौथे लाइन में ये फैसला किया गया कि इन तमाम सेंसस को कराने के लिए माजी में जो कोताहियां हुई हैं उन चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस बात का फैसला किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT यानी मिनिस्टर ऑफ IT की क़यादत में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नादरा और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नुमाइंदे भी शामिल होंगे और तमाम चीज़ा लोग शामिल होंगे ताकि इस तरह की मादी की कोताहियां ना हो सके। और आप सबने देखा कि आज से 2 दिन पहले गवर्नर सिंध साहब और असद उमर साहब MKM के मरकज तशरीफ लाए और इन तमाम चीज़ों को इंडोज किया। और न सिर्फ ये बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए फैसला किया गया कि इस बजट में सेंसस के हवाले से पैसे भी मख्तस किए जाएंगे ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके। तो यस, हम शहर कराची के अवाम की हकूक़ के लिए अपनी जदोजहद कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा उस कमाल जमाल की पार्टी का, वो मैंने आपके सामने रखा। इसी तरह एक मजहबी पार्टी भी बड़े ज़ोर शोर के साथ जैसे कहते हैं कराची की सड़कों पर अभी फॉर ए टाइम बिंग नज़र आ रही है। लेकिन क्या 70 की दहाई में जब सेंसस हुए उस वक्त भी कराची को कम गिना गया? असेंबली में कौन था? इन मजहबी पार्टी के लोग मौजूद होते थे। 80 के दहाई में भी सेंसस हुआ, ज़िया-उल-हक के ज़माने में कराची को कम गिना गया। इसी मजहबी पार्टी के लिए पता कलामी की माजत। लेकिन सर, नाक़दीन जो है, जो तनकीद करने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि काबीना में मंजूरी के वक्त भी कोई ठोस मौक़िफ़ जो है, आपने तमाम जो मामलात हैं, जो पॉइंट्स हैं वो गिनवाए हैं और वो बिल्कुल शहर कैद के जो शहरी हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन इल्ज़ाम ये है कि इस हवाले से कोई ठोस मौक़िफ़ नहीं अपनाया जा रहा, और जब हुकूमत कोई आपको थोड़ी सी तसल्ली करवाती है या वजारत की वजह से कोई भी इस तरह की बात आती है सामने, तो आप लोग चुप कर जाते हैं, ठोस मौक़िफ़ नहीं अपनाया जा रहा।
नहीं, मैं ऐसा नहीं है। एमकेएम ने वाज़ा दो टोक मौका अपनाया है, और न सिर्फ ये काबीना के अंदर और काबीना के बाहर दोनों जगह अपनी बात की है। और ये बड़ी अच्छी खुशहाइंद बात है, कराची के अवाम के लिए खुशखबरी है कि 2023 से पहले सेंसस का इनेकाद किया जाएगा। यानी आप देखिएगा, माजी में हमेशा 10 साल, 12 साल और 18 साल तक का वक्फा सेंसस में रहा, लेकिन इस दफ़ा क्या होने जा रहा, 17 में सेंसस हुआ, अब 2022 में। तो इंशाअल्लाह ताला ये इसमें हम मेक श्योर करेंगे कि कराची की आबादी को, बलूचिस्तान की आबादी को या KPK की आबादी को, क्योंकि इन तमाम तीनों सूबों से भी ऑब्जेक्शन मौजूद था, मेक श्योर करेंगे कि लाजमी तौर पर सही तौर पर गिना जाए, ताकि के उसी चीज़ को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखी जा सके। और जहां तक आपने कैबिनेट की बात की, कैबिनेट में एक चले आप बताएं। ठीक है अमीनुल हक साहब, ये तो बात होगी मरदमशुमारी की। ये बताइएगा कि आप IT के मिनिस्टर भी हैं, तो ज़रा इस वक्त व्हाट्सएप की प्राइवेसी की जो सिचुएशन है उसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है डेटा प्रोटेक्शन के लिए? कोई कानून साजी इस बारे में की जा रही है? बिल्कुल आयशा, मिनिस्ट्री ऑफ IT मसलसल इस पे पिछले कई सालों से काम करती चली आ रही थी, और अभी जब व्हाट्सएप का मैटर जो मेरा ख्याल है मसला उठा, तो इससे तासुर पैदा हुआ कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, यानी कि अवाम के जो ज़ाती डाटा उसे किस तरह सेव किया जाए। यस, मिनिस्ट्री ऑफ IT पिछले कई सालों से काम इस पर करती चली आ रही है। तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ IT ने एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाया, इनिशियल ड्राफ्ट बनाने के बाद अपनी जो MIT की अपनी वेबसाइट है उस पर अपलोड किया, और पाकिस्तान ने बल्कि पूरे वर्ल्ड के तमाम लोगों से कहा कि तमाम स्टेक होल्डर जो कि आप इस पर अपनी फीडबैक दें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुनकर खुशी होगी कि हमने 15 मई को, ये पिछले साल 15 मई को अपलोड किया था मिनिस्टर ऑफ IT के वेबसाइट के ऊपर। तकरीबन 57 के करीब स्टेक होल्डर इन्होंने इसके ऊपर अपने रायज़नी किए, इस पे अपना इंटरेस्ट का इजहार किया और अपना फीडबैक दिया। मैं आपको अर्ज़ करूं कि न सिर्फ ये कि लोकल, नेशनल, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे साथ जिसे कहते हैं US चैम्बर ऑफ कॉमर्स एज ए मेन स्टेक होल्डर, यूरोपियन कमीशन, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, तमाम लोगों ने इंटरेक्ट किया है। इसी तरीके से नेशनल लेवल पे हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने इंटरेक्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इंटरेक्ट किया, और लोकल लेवल पे भी जो जितनी टेलकोस कंपनियां हैं, जो मोबाइल लिंक हो गई, जैज़ हो गया, जोंग हो गया, इसके साथ साथ हमारे साथ करीम ने भी और जिसे कहते हैं कि बाइचा ने भी इंटरेक्ट किया। तो इन तमाम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आ चुका है, और मिनिस्ट्री ऑफ IT पॉइंट टू पॉइंट इन तमाम स्टेक होल्डर अमीन साहब, ये बता दीजिएगा कि जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया की कंपनीज हैं जैसा कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके बारे में कहा गया था कि ये भी अपने ऑफिसेज पाकिस्तान में बनाएंगी, क्या इस सिलसिले में भी कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, इसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ IT की एक बड़ी कामयाबी थी कि एक तवील अरसे के बाद हमने एक बिल लेकर आए थे, और हमने मेक श्योर किया था कि पाकिस्तान से जब हर वो कंपनी जिनके पास पाकिस्तान में 5 लाख से ज़्यादा व्यूवर हैं, वो लाजमी तौर पे पाकिस्तान में अपने ऑफिसेस कायम करें। हम देखते हैं गूगल हो गया, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गए, दे आर मेकिंग अ टन्स ऑफ मनी फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके ऑफिसेस पाकिस्तान में नहीं थे। PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, मुसलसल राब्ते में कई बड़ी कंपनियां इस बात पे तैयार हो चुकी, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने दफ्तर पाकिस्तान में कायम करेंगे, और उसके पीछे रीज़न भी है। ठीक है, अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ऐसा वो तो खासे पर उम्मीद है कि जो दफातर हैं तमाम इन कंपनीज़ के, वो बहुत जल्द पाकिस्तान में ना सिर्फ खुलेंगे बल्कि ऑपरेशन भी हो जाएंगे। इससे एक तो रोज़गार का भी हमें फ़ायदा होगा, हमारी आवाम को रोज़गार मिलेगा, प्लस ये है कि जो कंट्रोल किया जाना है, इसको कंट्रोल करना है। कई ऐसे मामला हैं जिनको कंट्रोल किए जाने की ज़रूरत भी है, तो वो भी कंट्रोल में, कम्युनिकेशन भी आसान हो जाएगी ना इन कंपनीज के साथ। जब उनके नुमाइंदे पाकिस्तान में ही मौजूद होंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपको कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसको पहुँचने में, फिर उसका जवाब आने में टाइम लग जाता है।